स्वागत है यूट्यूब क्लासेज में आपका। आज हमारा टॉपिक है आलेखी विधि, ग्राफीय विधि। ये कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। 10वीं बोर्ड में एक सवाल 6 नंबर का खंड डी में हर साल आता है, परमानेंट सवाल है, इसलिए आप इसको बिल्कुल तैयार करेंगे। 9th क्लास की हम बात करें तो 9th क्लास में अर्धवार्षिक वार्षिक दोनों एग्ज़ामों में ग्राफ का सवाल पूछ लेते हैं। ग्राफ सीखने से पहले हम सबसे पहले किस प्रकार का ग्राफ बनता है, या प्रतिच्छेदी होता है या समांतर होता है या संपाती होता है, इस बात का पता लगाने के लिए हम सबसे पहले हमने 3 समीकरणें ली, युगपत समीकरणें ली है जोड़े के रूप में। ठीक है, इससे हम सीखेंगे कि रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है, उनका बीजगणितीय हल कैसा होता है। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको सिखाई जा रही है। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले जो आपको उदाहरण नंबर 1 सवाल नंबर 1 की हम बात करें, यहाँ 2 समीकरणें ली है, यहाँ से हम गुणांक देखेंगे तो a1 यानी पहली समीकरण है, उसमें x का गुणांक क्या है, 2 है, यानी a1 का मान कितना हो गया, a1 का मान हो गया 2। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें b1 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, c1 का मान कितना हो गया, -13 हो गया। ये पहली समीकरण के अंदर मान हो गए। इसके बाद हम दूसरी समीकरण की बात करें तो a2 का मान कितना हो गया भाई, 5 हो गया। b2 का मान कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, c2 का मान -4 हो गया। ये मान हो गए a1 b1 c1, ये समीकरण 1 के, a2 b2 c2 ये समीकरण नंबर 2 से मान लिए जाएंगे। ठीक है, x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद, c अचर पद कहलाता है। इसके बाद हम बात करें आगे, तुलना की बात करें तो तुलना देखेंगे कि a1 बटे a2 यानी a1 बटे a2 जो है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं। b1 कितना है, 3 है, b2 का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ से a1 बटे a2 की बात करें तो a1 बटे a2 यानी 2 बटे कितने हो गए भाई, 2 बटे 5 हो गए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि b1 बटे b2 यानी b1 बटे b2 का मान कितना हो गया, b1 का मान 3 है, b2 का मान कितना है, -2 है, तो 3 बटे -2। इसका अर्थ है कि दोनों मान बराबर नहीं आए हैं। दोनों मान बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या बनती है आपकी, कंडीशन बन गई कि a1 बटे a2 जो है वो नॉट इज इक्वल टू है b1 बटे b2 के, ये कंडीशन बनी है। ठीक है, तब c1 c2 को देखने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो बराबर आए नहीं आए। यदि दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है, रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है, रेखाएं आपस में ग्राफ के अंदर प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इस प्रकार से दोनों रेखाएं आपस में काटेगी, जिससे एक अद्वितीय हल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो बीजीय हल की बात करें तो बीजीय हल कैसे प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अद्वितीय हल को हम एक ही हल भी कहते हैं, एक ही हल। ये पहली कंडीशन हमारी तैयार हुई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरी कंडीशन चलते हैं। समीकरण आपको 2 समीकरणें मिलेगी। सबसे पहले आप इसमें मान देखेंगे, यहाँ से a1 का मान 2, a2 का मान 3, b1 का मान 4, b2 का मान 6, c1 का मान -10 और c2 का मान -12। ठीक है, ये मान हो गए। यहाँ से कंडीशन देखते हैं तो a1 बट्टा a2 यानी 2/3, a1 बट्टा a2 यानी 2/3, कॉमा लगा दिए एक बार। ठीक है, b1 बटे b2
यानी कितने हो गए 4/6। इनको काटेंगे तो कितने आ जाएंगे भाई 2/3 आ जाएंगे। C1/C2 जो है वो कितने हो गए -10 बटे कितने कर दूँ -12 है। इनको काटेंगे तो माइनस माइनस कट गया तो कितने आ गए 5/6 आ गए। इसका अर्थ है कि A1/A2 जो है वो 2/3 है, B1/B2 2/3 है। ये दोनों मान बराबर आए हैं तो C1 C2 को देखना पड़ेगा। C1 C2 है ये बराबर नहीं आया है। इसका अर्थ ये है कि कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन आपकी बन जाती है यहाँ कि A1/A2 जो है वो बराबर है B1/B2 के, नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन बनती है। ये कंडीशन किसको दर्शाती है, ये कंडीशन जो है वो अद्वितीय हल को ये कंडीशन जो है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसमें रेखाएं जो प्राप्त होती है ये इसमें रेखाएं समांतर प्राप्त होती है, समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। इस कंडीशन में हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं दो रेखाएं ग्राफ के अंदर प्राप्त होगी लेकिन वो समांतर रेखाएं होगी, आपस में कभी मिलेगी नहीं, कोई उनका हल प्राप्त नहीं होगा, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। इनका जो बीजीय हल है वो होता है कोई हल नहीं। ये कोई हल नहीं इसकी कंडीशन है। ठीक है, देखिए विद्यार्थी इसी प्रकार से हमें तीसरी जो सवाल के अंदर है वो समीकरण दी हुई आपको। इन समीकरणों से हम गुणांकों का संबंध निकाल लेंगे। संबंध निकालने के बाद में इसके गुणांकों की तुलना करेंगे। तुलना करने में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों कंडीशन बराबर आ गई है। तीनों कंडीशन बराबर जब आ जाती है तब हमें उसे संपाती रेखाएं हमें ग्राफ के अंदर प्राप्त होती है। संपाती रेखाएं उन रेखाओं को कहा जाता है जो दो रेखाएं मिलके एक सीधी रेखा का निर्माण करती है। उसमें रेखाएं तो दो होती है लेकिन हम देखते हैं तो वो एक ही रेखाएं हमें दिखाई देती है, उस संपाती रेखाएं कहते हैं। इसमें बीजीय हल जो है अनेक हल है, या हम उसे अपरिमित रूप से हल कह सकते हैं या उसे हम असीमित हल भी कह सकते हैं। इसका बीजगणित निरूपण होता है। तो ग्राफ शुरू करने से पहले हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हम ग्राफ के अंदर बोर्ड के अंदर 6 में 6 नंबर प्राप्त कर सके। देखिए विद्यार्थियों, ग्राफ का एक उदाहरण हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 3 मान कम से कम हमें निकालने हैं। हालांकि 2 से भी काम चल सकता है लेकिन 2 थोड़ी दिक्कत होती है बोर्ड के अंदर। 3 मान कम से कम निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 के मान हम निकालना सिखाते हैं। यहाँ देख समीकरण नंबर 1 है, इनमें से एक जो चर राशि उसका पक्षांतरण कर देंगे। जैसे मैं 5y कर रहा हूँ, माइनस वाले संग पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, तो इस साइड में क्या रख लेंगे 4x बराबर हम कह देंगे 20 प्लस कितने कर देंगे 5y कर देंगे। यहाँ से मान देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस 5y और बट्टे में कितने कर देंगे भाई 4 कर देंगे। ये एक फॉर्मेट बना दिया ताकि मान निकालने में आपकी सुविधा होती हो। ठीक है, यहाँ से हम y के मान रखेंगे। ध्यान रखना है कि पॉइंटों में न आए। ठीक है, पूर्णांक के अंदर मान हमें लेने ताकि ग्राफ हमारा आसानी से सही बने। सबसे पहले हम y का मान रख दें 0। क्या रख दें भाई y बराबर हम रख दें y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 0 बट्टे में क्या कर दूं 4 कर दूं। इसको 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 प्राप्त हो जाएगा तो 20 बट्टे में क्या कर दें 4 कर दें। 4 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। x का मान कितना आ गया 5 आ गया। इसके बाद हम y का मान क्या रख दें, y बराबर हम रख दें -4 रख दें, -4 y के -4 रखेंगे तो क्या कर देंगे x बराबर 20। ठीक है, प्लस 5 × -4 बटे में क्या कर दें भाई 4 कर दें। ठीक है, 20 ये माइनस के 20 हो गए बट्टे में क्या कर दें 4 कर दें। ठीक है, तो x बराबर 20 में से 20 घटाएंगे 0/4। 0/4 का 0 होता है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम x का y का मान क्या रख दें y का मान हम 4 रख सकते हैं। यहाँ माइनस का 4 रखा है तो प्लस का 4 रख सकते हैं। y बराबर क्या रख दें प्लस का 4 रख दें। प्लस का 4 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर विद्यार्थियों 20 प्लस
5 इंटू 4 बट्टे में क्या कर दूँ भाई 4 कर दूँ। 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 20 प्लस 20 कितने हो गए 40, बट्टे में क्या कर दिया 4 बराबर कितने आ गए 10। ये हमारे मान प्राप्त हो गए। ठीक है, इसके बाद में हम 3 मान यहाँ से निकालेंगे। इसमें हम किसी भी चर राशि को भेज सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस करोगे तो ग्राफ बिल्कुल एकदम सही करके आओगे। यहाँ से मान लीजिए कि मैंने x वाले पद को भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ किसका रख लिया 5y बराबर क्या कर देंगे 15। ये प्लस का किसका हो जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3x। यहाँ से हमारा मान हो जाएगा 15 माइनस 3x और बट्टे में कर देंगे हम 5। ये फॉर्मेट बन गया, मान निकालने में आसानी रहेगी। यहाँ से हम x का मान रख दें 0। क्या रख दें भाई 0, तो x बराबर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो हमारा मान हो जाएगा y बराबर 15 माइनस 3 इंटू 0 बट्टे में क्या कर दें 5 कर दें। 15 माइनस 0 तो ये 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 15 बट्टे 5 काटेंगे तो कितने आ जाएंगे भाई 3 आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम x बराबर क्या रख सकते हैं 5 रख सकते हैं, तो x बराबर 5 रखेंगे 5। देखिए विद्यार्थियों, हमने जो मान निकाले हैं दोनों समीकरणों के 3 मान हमें निकाले थे। 3 मानों के हमने एक सारणी छोटी सी तैयार कर ली। ठीक है, x के सामने x के मान निकले, y के सामने y के मान निकले। इन मानों की सहायता से हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे। आप ग्राफ पर अभ्यास करेंगे, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना, ये जो आपका जो दाएं हाथ होता है, दाएं हाथ की तरफ आपका x का मान प्लस का चलेगा, आपके बाएं हाथ की तरफ x का मान माइनस का चलेगा, नीचे की तरफ y का मान माइनस का चलेगा, ऊपर की तरफ मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो y आपका प्लस का चलेगा। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरे मान निकाले हुए ग्राफ गलत बनता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मान कैसे लिखेंगे। पहले आप x का मान देखेंगे, x का मान 5 प्लस का है, ये रहा। y का मान 0 है तो लाइन 0 की है, तो ये यहाँ लगा देंगे बिंदु। ठीक है, ये 5 0 वाला हो गया। उसके बाद में x का मान 0 है, लेकिन y का मान कितना है -4 है। y का मान -4 यहाँ देखेंगे। ठीक है ना, ये -4, ये 0 की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ इस पर लगा देंगे। ठीक है, लाइन के ऊपर। इसके बाद में x का 10 है प्लस का, x का 10 प्लस का ये रहा। y का 4 प्लस का है तो इसकी सीध में आएंगे। ठीक है, 4 की सीध में आएंगे और 10 की सीध में आएंगे। ये मान यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जब आप इसको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा केंद्रीय प्राप्त होगा। इसका अर्थ हमारे तीनों मान सही है। हम इसमें ऐसे मिला देंगे, स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ये मान सही है तो आपकी लाइन बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। आप यहाँ मान लिख देंगे 5,0, पहले x का मान लिखा जाएगा 5,0। देखो ये रहा, यहाँ हम 5,0 लिख देंगे जहाँ जगह मिलती है वहाँ। ठीक है, 0,-4 है, ये रहा 0,-4 वाला मान। ठीक है, 10,4, ये 10,4 वाला मान, ये मान लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरे समीकरण की बात करते हैं। x का मान 0 लेकिन y का मान 3 प्लस का है, तो y का मान 3 प्लस का आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, x का 0 है तो इस लाइन के ऊपर रहेगा, तो आप यहाँ गोला कर देंगे पेंसिल से बिंदु लगा के। 5,0 ये सेम मान दोनों का, यही आपका हो जाएगा। एक बार डबल राउंडिंग कर दें इसके। ठीक है, देखिए तीसरा मान हम देखते हैं। y का मान -5, x का मान -5 है, y का मान 6 है, तो इसकी सीध में देखो y का मान 6 यह लिख देंगे। ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसको ये भी एक सीधी रेखा केंद्र हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, इसको मिला देंगे ऐसे। ये आपका मान कौन सा है, ये मान है -5 और 6 का मान है। ठीक है, ये मान कौन सा है आपका 0 और 3 का मान है। ठीक है, 5 0 वाला हो गया। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो, ये प्रतिच्छेदी बिंदु दो रेखाओं का जो प्राप्त हमें हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। इसका नाम क्या है प्रतिच्छेदी बिंदु है। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु जो हमारा है 5,0
एक प्रश्न बोर्ड के अंदर बना हुआ है, ये प्रश्न बोर्ड के अंदर आया हुआ भी है। वाई एक्स का जो त्रिभुज बनता है वाई एक्स रेखा पर, इन दोनों रेखाओं से इसे छायांकित करना पूछते हैं, तो इसे हम छायांकित ऐसे कर सकते हैं वाई एक्स वाले त्रिभुज को। यदि ये त्रिभुज एक्स एक्स बनता है तो उसको भी छायांकित हम कर सकते हैं। विद्यार्थियों, निम्न समीकरण को आलेखी विधि से हल कीजिए। मैंने आपको 4 सवाल दिए हैं, 4 सवालों को आप हल करेंगे, इन ग्राफ बनाएंगे और उसको रिपोर्ट मेरे को भेजेंगे।